नमस्कार। भविष्यवाणी में आपका स्वागत है। रोज की तरह एक बार फिर मैं हाजिर हूँ आपका भविष्य, आपकी राशि का भविष्य बताने के लिए। आज माघ मास के कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज पूरा दिन, पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक रहेगी और आज शाम 6:34 तक आयुष्मान योग रहेगा। साथ ही आज दोपहर पहले 11:57 तक मघा नक्षत्र रहेगा। इसके अलावा आज हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हुआ है। आगे हम इसी पर विस्तृत चर्चा करेंगे। आज हम सबसे पहले बात करेंगे मुकदमा दायर करने या अपनी बात रखने के योग की, यानी कि जाई जैद योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 10 जनवरी की सुबह 6:48 से अगली सुबह 6:48 तक रहेगा। और इसके बाद हम बात करते हैं सर्वार्थ सिद्धि योग, यानी कि सारे काम बनाने वाले योग की। तो बता दूं कि आज ये योग नहीं बन रहा है। अब ये योग 14 जनवरी की सुबह 6:49 से देर रात 3:04 तक रहेगा। इस क्रम में आइए अब चर्चा करते हैं आज के शुभ मुहूर्त, यानी कि फेवरेबल टाइम की। अगर आप किसी को प्रपोज करना चाहते हैं तो उसके लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त कल, यानी कि 8 जनवरी की दोपहर 12:24 से दोपहर 1:54 तक रहेगा। और एक बार फिर दोपहर बाद 3:50 से शाम 6:04 तक रहेगा। नया बिजनेस शुरू करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 6 फरवरी की सुबह 9 बजे से रात 8:48 तक रहेगा। कंस्ट्रक्शन शुरू कराने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक रहेगा। किसी इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूशन में लेन देन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 9:19 तक रहेगा। और एक बार फिर सुबह 10:46 से दोपहर 12:11 तक भी रहेगा। जॉब ज्वाइन करने के लिए आज अच्छा मुहूर्त नहीं है। अब यह मुहूर्त 25 जनवरी की सुबह 7:13 से दोपहर पहले 11:12 तक रहेगा। मेडिकल ट्रीटमेंट शुरू कराने के लिए अब अच्छा मुहूर्त 10 जनवरी की सुबह 7:15 से सुबह 8:24 तक रहेगा। और अब बात आती है अशुभ समय की। आकाश में कभी कभी ग्रहों की मिलीजुली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड कुछ क्षणों के लिए नेगेटिव हो जाती है। इस अशुभ क्रांति साम्य से एक नेगेटिव स्पार्क पैदा होता है। इससे चारों तरफ नेगेटिविटी फैल जाती है। इस समय में कोई भी शुभ कार्य करने से सफलता नहीं मिलती। आज कोई अशुभ समय नहीं चल रहा है। अब यह शुभ समय कल, यानी 8 जनवरी की रात 11:17 पर रहेगा। वैसे तो इससे सभी राशियां प्रभावित होंगी, लेकिन मेष, सिंह, तुला और कुंभ राशियां विशेष रूप से प्रभावित होंगी। ध्यान रहे, इस समय के 12 मिनट पहले और 12 मिनट बाद तक कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही एक बात और बता दूं कि काम शुरू करते वक्त राहुकाल का ध्यान रखना बेहद जरूरी है। राहुकाल के दौरान कोई काम शुरू नहीं करना चाहिए। अगर कोई काम पहले से चल रहा है तो उसे जारी रख सकते हैं। आज दिल्ली में राहुकाल होगा दोपहर 12:27 से दोपहर 1:45 तक। मुंबई दोपहर 12:45 से दोपहर 2:07 तक। चंडीगढ़ दोपहर 12:29 से दोपहर 1:46 तक। लखनऊ दोपहर 12:13 से दोपहर 1:32 तक। भोपाल दोपहर 12:26 से दोपहर 1:47 तक। कोलकाता दोपहर पहले 11:43 से दोपहर 1:04 तक। अहमदाबाद दोपहर 12:45 से दोपहर 2:06 तक। और चेन्नई में राहुकाल होगा आज दोपहर 12:15 से दोपहर 1:41 तक। ये था कुछ शहरों का राहुकाल। और अब आज की यात्रा की शुभ दिशा क्या है? तो आज वो शुभ दिशा है पूर्व।
और आइए अब शुरू करते हैं सिलसिला राशिफल का। सबसे पहले बात रोज की तरह आज भी मेष राशि की। मेष राशि वालों, आज आपका दिन सकारात्मक रहेगा। कुछ महत्वपूर्ण काम जो काफ़ी दिनों से पेंडिंग थे आज पूरे होंगे। भविष्य के लिए बनाई गई योजनाओं पर भी आज कुछ सोच विचार कर सकते हैं। अपने उद्देश्यों को पूर्ण करने में परिवार के किसी सदस्य से मदद भी मिलेगी। आज अपने स्वभाव में संयम बनाए रखें, किसी से व्यर्थ की बहस से बचें। घरेलू काम के लिए यात्रा पर भी जाना पड़ सकता है। घर में शुभ समारोह होने की संभावना है। विद्यार्थी अपना टाइम मैनेजमेंट पर विशेष ध्यान दें। टाइम मैनेज करने पर विशेष ध्यान दीजिए। समय बर्बाद बिल्कुल न करिए और सेहत का खास ध्यान रखिए। आज के लिए आपका लकी कलर है पिंक और लकी नंबर है 9। वृष राशि वालों, आज आपका दिन व्यापार के लिए लाभदायक रहेगा। निवेश से जुड़े कुछ नए अवसर मिल सकते हैं। आज योजना बनाने और फैसला लेने के लिए दिन बहुत अच्छा है। आज आपको सभी जिम्मेदारियों का एहसास होगा और उनको निभाने के लिए कुछ नई योजनाएं बनाएंगे। हर काम पूरे उत्साह के साथ पूरा करने का प्रयास करें, सफलता अवश्य मिलेगी। आज आपकी किस्मत आपका सपोर्ट करेगी। बेरोजगारों को रोजगार मिल सकता है। आज आप कलीग से अच्छे मन से बात करेंगे, साथ ही दूसरों की परेशानियों को समझने का प्रयास करेंगे। महिलाएं आज अपनी सेहत का खास ख्याल रखें। आज के लिए आपका लकी कलर है ग्रीन और लकी नंबर है 6। मिथुन राशि वालों, आज आपका दिन खुशियों से भरा रहेगा। आज आपका मन कुछ नए काम करने में लगेगा। बिजनेस में दोगुना वृद्धि होने के योग बन रहे हैं। आज अपने कामकाज को पूरी सावधानी से करें, साथ ही किसी ज़रूरतमंद की हर संभव मदद करें। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। लवमेट के लिए आज का दिन शुभ रहेगा। जीवन साथी से प्यार और सहयोग मिलेगा। स्टूडेंट्स के लिए आज का समय सही रहेगा। आज नई इलेक्ट्रॉनिक वस्तु खरीद सकते हैं। आज बिना वजह विवादों में फंसने से बचें। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लू और लकी नंबर है 2। कर्क राशि वालों के लिए आज का दिन ठीक ठाक रहने वाला है। आज अपनी सोच को सकारात्मक रखें। आज आप जॉब स्विच करने का मन बना सकते हैं। इसके लिए आपको अच्छे ऑप्शंस मिल सकते हैं। आज ऑफिस में पुराने कामकाज निपटाने में सफल रहेंगे। आज रूठे हुए साथी को मनाने के लिए उसे मनपसंद गिफ्ट दे सकते हैं। आज फैसला सोच समझ कर लें। किसी काम में जल्दबाजी न करें। आज के लिए आपका लकी कलर है येलो और लकी नंबर है 4। सिंह राशि वालों के लिए आज का दिन शुभ फलदायक रहेगा। आप जिससे भी चाहेंगे वो व्यक्ति आपसे प्रभावित होगा। आज आपका बहुत पुराना कानूनी मामला जो काफ़ी दिनों से चल रहा था, आज उसका फैसला आपके पक्ष में होने के आसार हैं। बिजनेस में परिवार से सहयोग मिलेगा। बैंकिंग क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों के लिए आज का दिन बहुत अच्छा है। उन्हें सीनियर के सहयोग से अधिक लोगों को बैंक की योजनाओं से जोड़ने में कामयाबी मिलेगी। अपने करियर को लेकर मन में दुविधा होगी, लेकिन जल्द ही वो सॉल्व भी हो जाएगी। आज आपका स्वास्थ्य पहले से ठीक रहेगा। ड्राई फ्रूट्स का सेवन अवश्य करें। बच्चों के साथ बाहर घूमने का प्लान बना सकते हैं। आज दाम्पत्य जीवन में पहले से चल रहे मतभेद समाप्त हो जाएंगे। आज अपने खर्चों पर नियंत्रण रखकर आर्थिक समस्या से बच सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है ऑरेंज और लकी नंबर है 1। कन्या राशि वालों, आज आपका अधिकांश वक्त प्रकृति के साथ बीतेगा। आज आप सभी जिम्मेदारियों से कहीं दूर नेचुरल प्लेस पर घूमने जा सकते हैं। आर्थिक रूप से पुरानी बहुमूल्य चीज़ों के मोल भाव पर लाभ होगा। अपने अधूरे कामों को पूरा करने के लिए भी आज का दिन अच्छा है। आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होगा। आपका आत्मबल आपके लिए सफलता की कुंजी साबित होगा। राजकीय कार्य पूरा करने के लिए आपको थोड़े धैर्य से काम लेना होगा। यदि छात्र किसी नए पाठ्यक्रम में प्रवेश लेना चाहते हैं तो आज का दिन अनुकूल है। बच्चों की कामयाबी पर आप गर्व महसूस करेंगे। पारिवारिक जीवन अच्छा रहेगा। भाई बहनों के सहयोग से पारिवारिक जिम्मेदारी का निर्वहन करना आसान हो जाएगा। आज के लिए आपका लकी कलर है स्काई ब्लू
और लकी नंबर है 3। तुला राशि वालों, आज आपके मन में नए नए विचार आएंगे। आज आप कुछ ज़्यादा ही जोश में रहेंगे। आपके बनाए प्लान में बदलाव हो सकता है। बिजनेस में कुछ नया करने की इच्छा होगी। दिल के बजाय दिमाग से काम लें। व्यापार में आर्थिक लाभ होंगे। संगीत से जुड़े लोगों को आज जॉब के अच्छे ऑफर आ सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है नेवी ब्लू और लकी नंबर है 1। वृश्चिक राशि वालों, आज प्रॉपर्टी में निवेश के लिए दिन अच्छा रहेगा। बड़े बुजुर्गों की सलाह आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगी। धन लाभ का योग बन रहा है। समाज कल्याण की तरफ आपका रुझान रहेगा। शत्रुओं से सावधान रहें। नौकरी कर रहे लोगों को विशेष सफलता हासिल हो सकती है। ऑफिस में किसी बड़े व्यापारी का सहयोग मिलेगा। व्यापारियों को आय के नए स्रोत विकसित होंगे। वह आज अचानक से आपके किसी पुराने मित्र का फोन आ सकता है। आज के लिए आपका लकी कलर है रेड और लकी नंबर है 3। धनु राशि वालों, आज आपका रुझान अध्यात्म की तरफ ज़्यादा रहेगा। आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। राजनीतिक कार्यों में आपकी रुचि बढ़ेगी। आज पड़ोसियों के बीच आपका मान सम्मान बढ़ेगा। शैक्षिक प्रतियोगिता में आपको सफलता मिलेगी। साइंस से जुड़े छात्रों के लिए आज का दिन अच्छा है। माता के साथ संबंध मधुर रहेंगे। बिजनेस में पिता को सहयोग करेंगे। खान पान और जीवन शैली पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लवमेट के लिए खुशखबरी है। आज उनका रिश्ता तय होने का योग बन रहा है। आज के लिए आपका लकी कलर है गोल्डन और लकी नंबर है 8। मकर राशि वालों, आज कार्यस्थल पर वरिष्ठ अधिकारी आपके काम की सराहना करेंगे। आपकी सैलरी में बढ़ोतरी भी हो सकती है, जिसके कारण आपका आज का दिन अच्छा रहेगा। अपने सीनियर्स के प्रति अच्छा व्यवहार बनाए रखें। छात्रों के लिए भी आज का दिन अनुकूल रहने वाला है। आपके अच्छे प्रदर्शन का प्रभाव आपके करियर पर स्पष्ट रूप से दिखाई देगा। आज आपके व्यापार में फायदे के आसार नज़र आ रहे हैं। धन लाभ से आप अपने अटके हुए काम पूरे कर सकते हैं। आज के लिए आपका लकी कलर है लेमन येलो और लकी नंबर है 6। कुंभ राशि वालों, आज का दिन आपके लिए शानदार रहने वाला है। आज सामाजिक कार्यों में आप अपना योगदान देंगे। कार्यक्षेत्र में उम्मीद के अनुसार कामयाबी हासिल होगी। आज आपकी मुलाकात अपने बेस्ट फ्रेंड से हो सकती है। पारिवारिक मामलों में किसी बात को लेकर जीवन साथी से वार्तालाप कर सकते हैं। आज के दिन दूर की यात्रा करने से बचें। अपने स्वास्थ्य को राहत देने के लिए ये डिसीजन ठीक रहेगा। बिजनेस में निवेश के लिए सही समय की प्रतीक्षा करें। सरकारी एग्जाम की तैयारी करने वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 5। मीन राशि वालों, आज का दिन आपके लिए उत्साहवर्धक रहेगा। आज पड़ोस के किसी मांगलिक कार्य में हिस्सा लेने का अवसर प्राप्त हो सकता है। संतान के करियर के लिए मन में चिंताएं बनी रहेंगी, लेकिन आपकी सलाह से उसे राहत मिलेगी। दोस्तों के साथ बाहर मौसम का लुत्फ उठा सकते हैं। पूरा दिन एंजॉयफुल रहने वाला है। सरकारी ऑफिस में आज किसी सेवानिवृत्त इंजीनियर से या सेवानिवृत्त सीनियर से मुलाकात हो सकती है। साथ ही उनसे बातचीत काफ़ी ज्ञानवर्धक होगी। आज कुछ नए लोगों से लंच टाइम में मिलने का आसार है, जिसका फ़ायदा आपको भविष्य में मिलेगा। आज के लिए आपका लकी कलर है ब्लैक और लकी नंबर है 1। और अब बात उनकी जिनका जन्मदिन है वो आज किसी बच्चे को मिठाई दें, और जिनके आज मैरिज एनिवर्सरी है वो आज किसी दोस्त को मीठा खिलाएं, तो साल भर सुख और सौभाग्य बढ़ता ही रहेगा। और आइए अब चलते हैं अंकों की रहस्यमयी दुनिया में। मूलांक 1 वालों, आज का दिन अच्छा बीतेगा। आप अपने दोस्तों के साथ कहीं घूमने जा सकते हैं। मूलांक 2, अगर आप नया घर खरीदना चाह रहे हैं तो आज का दिन अच्छा रहेगा। मूलांक 3, आज माता पिता का आशीर्वाद लेकर बाहर जाएं। आपके बिगड़े काम जरूर पूरे होंगे। मूलांक 4, आप किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। ये यात्रा आपके जीवन के लिए लाभदायक रहेगी। मूलांक 5, आज का दिन तरक्की के रास्ते खोलेगा। साथ ही रुका हुआ धन भी
वापस मिलेगा। मूलांक 6, आपके व्यापार में काफ़ी बढ़ोतरी होगी, आपको आगे बढ़ने के अवसर भी प्राप्त होंगे। मूलांक 7, आपकी सेहत में सुधार आएगा, ज़रूरतमंदों को भोजन कराने से आपकी तरक्की सुनिश्चित होगी। मूलांक 8, आज जीवन साथी को कुछ अच्छा सा गिफ्ट दे सकते हैं जिससे आपके जीवन में मधुरता आएगी। मूलांक 9, आज आपके बनते हुए काम में दिक्कतें आ सकती हैं, आप थोड़े परेशान हो सकते हैं। और अब चर्चा वास्तुशास्त्र की। वास्तुशास्त्र में आज हम बात करेंगे आपके फैमिली बिजनेस को बुरी नज़र से यानी बैड लक से बचाने के उपाय के बारे में। जाने अनजाने कई बार ऐसी छोटी छोटी गलतियां हो जाती हैं जिसका हमें बोध भी नहीं होता, लेकिन उसका खामियाजा भुगतना पड़ जाता है। वास्तुशास्त्र में दिशाओं का बड़ा महत्व है। हर चीज़ की एक दिशा तय है, यही दिशाएं हमें तरक्की दिलाती हैं, और अगर इसमें कुछ गड़बड़ हो जाए तो उसका निगेटिव असर पड़ने लगता है। तो कहीं आपके बिजनेस के साथ भी कुछ ऐसा तो नहीं है, इसलिए हम आपको पानी और बिजनेस से संबंधित कुछ बातें बताने जा रहे हैं। पानी की दिशा भी गुड लक और सफलता तय करती है, इसलिए घर के सदस्यों या फैमिली बिजनेस को बैड लक या लोगों की बुरी नज़र से बचाए रखने के लिए और गुड लक लाने के लिए गलियारे या बालकनी में पानी से संबंधित तस्वीर या शो पीस रखना चाहिए। वास्तुशास्त्र में ये थी चर्चा आपके फैमिली बिजनेस को बुरी नज़र से यानी बैड लक से बचाने के उपाय के बारे में। उम्मीद है कि आप भी इस वास्तु टिप को अपनाकर फ़ायदा जरूर उठाएंगे। यहाँ पानी के बारे में एक दो महत्वपूर्ण चीज़ें और नोट कर लेनी चाहिए, जैसे आपके प्रेमाइसेस में पानी की दिशा उत्तर है। आपके घर से निकलने वाला जो जल है या नाली है, सीवेज है, उसकी दिशा उत्तर है। आपके घर में कोई अंडरग्राउंड टैंक बनवाना है तो उसकी दिशा उत्तर उत्तर पूर्व है। इसके अलावा कुछ नहीं बनाना चाहिए, अलावा कुछ बनाते हैं तो नुकसान होगा। और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि और बुधवार का दिन है। पंचमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक रहेगी। आज शाम 6:34 तक आयुष्मान योग रहेगा। आयुष्मान भव एक आशीर्वाद है जिसे वरिष्ठ लोग छोटों को आयुष्मान भव कहकर आशीर्वाद देते हैं। ये आशीर्वाद लंबी आयु के लिए दिया जाता है। ठीक इसी प्रकार ज्योतिष में आयुष्मान योग है जिसमें किए गए कार्य लंबे समय तक शुभ फल देते हैं। जीवन भर इनका असर बने रहने के कारण इसे आयुष्मान योग कहा जाता है। साथ ही आज दोपहर पहले 11:57 तक मघा नक्षत्र रहेगा। आकाशमंडल में स्थित कुल 27 नक्षत्रों में से 10वां स्थान मघा नक्षत्र का है। मघा शब्द का अर्थ है बलवान या महान। इसका प्रतीक चिन्ह राज सिंहासन को माना जाता है, जो कि शासन, शक्ति और प्रभुत्व के साथ जुड़ा हुआ है। आपको बता दूं कि मघा नक्षत्र में तालाब बनवाना, कुएं खुदवाना, चिकित्सा का कार्य, विद्या अध्ययन, लेखन और शिल्प आदि से संबंधित कार्य करना शुभ माना जाता है। इसके अलावा मघा नक्षत्र का संबंध बरगद के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म मघा नक्षत्र में हुआ हो उन लोगों को बरगद के पेड़ को किसी भी तरह की क्षति नहीं पहुंचानी चाहिए, न ही उसके पत्तों को तोड़ना चाहिए और न ही उसकी लकड़ी को तोड़कर किसी प्रयोग में लाना चाहिए। इसके बजाय आपको बरगद के पेड़ को नमस्कार करना चाहिए और उसकी पूजा करनी चाहिए। ऐसा करने से आपको शुभ फलों की प्राप्ति होगी। बता दूं कि मघा नक्षत्र के दौरान केतु संबंधी समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए किए गए उपाय बहुत ही कारगर सिद्ध होते हैं। तो ये थी चर्चा आयुष्मान योग और मघा नक्षत्र की। और अब बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। जिन लोगों का जन्म सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच हुआ है तो उसे सर्वश्रेष्ठ समय के बीच जन्म लेने वाला समझा जाएगा। इस अवधि में जन्म लेने का अर्थ है हवा में उड़ता हुआ एक शोला, जिंदा दिली का सबूत, जंगलों को पार करने, पहाड़ों को झुका देने की ताकत,
इस समय अवधि में पैदा हुए बच्चों के पास जोश और ऊर्जा का भंडार होता है और बात बात में वो आग उगलते हैं। झूठी शेखी बघाड़ने वाले, शान से गर्दन अकड़ाए रखने वाले और हर वक्त लड़ने को तैयार लोग इनके खास दोस्त और मददगार साबित होते हैं। ये वफादारों की कदर नहीं करते क्योंकि ये खुद हर वक्त मौका परस्तों से घिरे रहते हैं। बेहद ताकतवर होने के बावजूद ये लोग बहुत दयालु और बड़े करुणा से पूर्ण होते हैं। अगर सही ढंग से सही बात इन तक पहुंचाई जाए तो ये दूसरों के लिए अपना कलेजा भी निकाल कर दे सकते हैं, सचमुच दे सकते हैं। लेकिन अक्सर इनकी ताकत इनकी दयालुता पर हावी रहती है। ये रक्षकों को पसंद नहीं करते, न तो समाज के रक्षकों को बर्दाश्त करते हैं और न ही इन्हें अपने लिए कभी किसी रक्षक की जरूरत होती है। इस दौरान पैदा हुए बच्चों को आती हुई गर्मी का मौसम बहुत अच्छा लगता है। ये समशीतोष्ण जलवायु को बहुत पसंद करते हैं। अपने जन्म स्थल से दक्षिण पूर्व दिशा के पूर्वी हिस्से में आने वाले शहरों और देशों में जाने से इन्हें फायदा होता है। इनका प्रिय रंग हरा है। ये लंबे समय तक आकाश में रहना पसंद करते हैं। व्यापार चल निकलता है। अपने पिता से प्रायः इनका 36 का आंकड़ा रहता है। ये विद्वान व्यक्तियों को पसंद नहीं करते, इसके बजाय अपने इर्द गिर्द खीसे निपोरते हुए लोग इन्हें पसंद आते हैं। ये बच्चे बेहद भाग्यशाली, स्वस्थ, बुद्धिमान, लाइव एनर्जी से भरपूर, कल्पनाशील और बेहद आत्मविश्वासी होते हैं। ये सदैव लोकप्रिय रहना पसंद करते हैं। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी और दृढ़ निश्चयी होते हैं। ये जीवन में अपना जो लक्ष्य निर्धारित करते हैं उसे प्राप्त कर लेते हैं। ये आसानी से दूसरों के प्रभाव में नहीं आते। इनका व्यक्तित्व बहिर्मुखी और इनकी इच्छा शक्ति बहुत दृढ़ होती है। ये बहुत अच्छे ढंग से अपना प्रचार प्रसार करते हैं। बड़े ही व्यवस्थित ढंग से ऑर्गेनाइज तरीके से लोकप्रियता हासिल करते हैं। ये राजनीति में बेहद सफल रहते हैं। इनसे शत्रुता करना हमेशा महंगा सौदा हो सकता है। अगर आपके बच्चे का जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है तो शाम 5 से 7 बजे के बीच का समय आपके बच्चे के लिए बेहद फेवरेबल होगा, जबकि शाम 7 से 9 बजे का समय बहुत उलझन से भरा। इस समय बच्चे को खाना देने पर ये ढेर सारा खाना खा जाएगा और अगर ऐसा हुआ तो इसका पेट खराब रहेगा। सुबह 7 बजे से 9 बजे के बीच जन्मे बच्चों की जठराग्नि बहुत तीव्र होती है और विपरीत समय यानी शाम 7 से 9 के बीच किए गए भोजन से हमेशा उन्हें व्यक्तिगत बना रहेगा और स्टमक डिसऑर्डर्स होते रहेंगे। ऐसे बच्चों की माताओं को चाहिए कि बच्चों को डिनर 7 बजे शाम के पहले ही खिला दें और विपरीत समय का इस्तेमाल बच्चे की निजी रुचि के कार्यों के लिए करें, क्योंकि निजी रुचि के कामों में बच्चे अपना पूरा कंसंट्रेशन लगाते हैं और पूरा एफर्ट पुट इन करते हैं। इन बच्चों को B12 डेफिशिएंसी से बचाया जाना चाहिए और उन्हें प्रोबायोटिक जरूर दिया जाना चाहिए। इनके पेट का हमेशा ख्याल रखा जाना चाहिए। इनका मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है, लेकिन अक्टूबर के महीने में इनका पेट खराब होने का अंदेशा लगातार बना रहता है। सितंबर के महीने में इनका मेटाबॉलिक रेट सामान्य से ज़्यादा हो जाता है और ये सामान्य से ज़्यादा भोजन करने लगते हैं। सुबह 7 से 9 बजे के बीच पैदा हुए बच्चों पर वायु का प्रभाव बहुत शक्तिशाली होता है। इनकी जड़ें जमीन में नहीं पाई जाती। ये अपने सहपाठियों के बीच सरगना बनकर रहते हैं। सहपाठियों से प्रशंसा पाना इनकी दैनिक ज़रूरत होती है। स्कूल में इनकी अलग पहचान होती है। इनकी अदम्य इच्छा शक्ति और दृढ़ संकल्प के कारण सौभाग्य और सफलता इनका वर्ण करती है, लेकिन कभी कभी ये कानूनी पछड़ों में पड़ जाते हैं। इनके स्कूल में इनके शत्रु वो लोग होते हैं जो अनुशासन प्रिय होते हैं, जो नियमों और कानूनों से बंधकर काम करते हैं, जो बताई गई सीमा रेखा से बाहर नहीं जाते और जो अपने हुक्कामों के तलवे चाटते हैं। ऐसे लोग हमारे चर्चित बच्चे के, जो कि सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुआ है, उसके शत्रु होते हैं। इन बच्चों के लिए अपने घर या कमरे का आग्नेय कोण सबसे प्रिय होता है। इनके घर की पश्चिम दिशा में
अगर कोई सरोवर हो तो ये बड़े हर्षित रहते हैं। अगर ये मांसाहारी हैं तो मुर्गा इनका प्रिय भोजन है। इनके घर या कमरे के पश्चिम दिशा में मुर्गे का चित्र लगाना बड़ा ही आह्लादकारी होता है। विपरीत धाराओं से सुरक्षा के लिए बच्चे के स्कूल बैग या अन्य एक्सेसरीज पर मुर्गे का चित्र अंकित किया जा सकता है, जो इस बच्चे को हर विपरीत स्थिति से बचाएगा और सुरक्षित रखेगा। स्कूल में किसी भी घर की छोटी बेटी इस बच्चे की बेस्ट फ्रेंड बन सकती है। जाड़े की शुरुआत में इस बच्चे को अगर एंटीबायोटिक देना पड़े तो साथ में प्रोबायोटिक जरूर देना चाहिए। इस बच्चे के घर में कुत्ता पाला जाना विष के समान भयंकर है। कुत्ता कतई मत पालिए। इस बच्चे को कुत्ते से बिल्कुल दूर रखा जाना चाहिए। किसी भी प्रकार से कुत्ते की सोबत इस बच्चे के लिए ठीक नहीं है। यहाँ तक कि इस बच्चे के कमरे में कुत्ते के चित्र भी नहीं लगाने चाहिए। वर्ष 1969, 1981, 1993, 2005, 2017, 2029 में जन्म लेने वाले व्यक्ति इस बच्चे के लिए वरदान स्वरूप है, जबकि 1964, 1976, 1988, 2000, 2012, 2024 में जन्मे व्यक्ति इस बच्चे के लिए मित्रवत हैं। और वर्ष 1970, अब एनिमिकल नोट कर लीजिए, ये इम्पोर्टेंट है। 1970, 1982, 1984, 2006, 2018 और अब आने वाले समय में 2030 में जन्म लेने वाले व्यक्तियों से इस बच्चे को बचाया जाना चाहिए। अब प्रश्न ये है कि अगर किसी कारण से बच्चे को विपरीत परिस्थिति में रहना पड़े तो क्या करना चाहिए, तो वो हम आपको अभी से बता देते हैं। मान लिया आपका बच्चा सुबह 7 से 9 के बीच पैदा हुआ है। बच्चे का क्लास टीचर बच्चे की पिता की उम्र का एक विद्वान व्यक्ति हो तो बच्चे की उससे पटरी नहीं खाएगी। और पड़ोसी का कुत्ता अक्सर दो हिलाता हुआ आपके बच्चे से लाड़ प्रदर्शित करता है। यह बच्चे के क्लास टीचर का जन्म 1970, 1982 और 1994, 2006, 2018 या अब 2030 तो अभी आए नहीं, या 2018 में हुआ है। ये वो वर्ष है जो बच्चे को सूट नहीं करते। ऐसे ही शाम के 7 से 9 के बीच का समय बच्चे को सूट नहीं करता। और बच्चे को ट्यूशन के लिए शाम 7 से 9 का के टाइमिंग मिल रही है, या बच्चा कुछ खेलना चाहता है, फिर आप क्या करेंगे? जैसे आपका बच्चा क्रिकेट की कोचिंग लेना चाहता है, ताइक्वांडो की कोचिंग लेना चाहता है, टेबल टेनिस खेलना चाहता है, या मान लीजिए बच्चे को आप कोई लैंग्वेज सिखाना चाहते हैं, स्पेनिश, फ्रेंच, मैंडरिन, जापानीज या कुछ और, या वैदिक मैथ्स पढ़ाना चाहते हैं और उसके लिए ट्यूशन की यही टाइमिंग अवेलेबल है, तो आप क्या करेंगे? तो छोटे छोटे उपायों से आप बच्चे के विपरीत समय को मैनेज करने की कोशिश करिए। बच्चे के स्कूल बैग पर उसके सहायक मुर्गे का चित्र अंकित कर सकते हैं। मुर्गा, कोई भी वुडी परफ्यूम यानी लकड़ी की गंध वाला परफ्यूम लगाकर रुमाल भी आप बच्चे के कपड़े में रख सकते हैं। बता दूं कि परफ्यूम्स कई तरह के होते हैं, जैसे फ्लोरल परफ्यूम फूलों की खुशबू से बनती है, वैसे लकड़ी की गंध वुडी अरोमा कहलाती है। तो सेडर वुड आदि की गंध, उनकी वुडी अरोमा इस बच्चे के लिए अच्छी होती है। ऐसी गंध इस बच्चे को सर्वत्र सुरक्षा देगी। इस बच्चे के कमरे में स्टडी टेबल दक्षिण पूर्व दिशा में लगाई जानी चाहिए और पढ़ाई करते समय बच्चे का मुंह दक्षिण पूर्व दिशा की पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। बच्चे के कमरे की दक्षिण पूर्व में हमेशा लाल रंग का बल्ब लगाया जाना चाहिए। खाना खाते समय, और ये बल्ब हमेशा नहीं जलना चाहिए, थोड़ी देर रोज। खाना खाते समय इस बच्चे का मुंह हमेशा दक्षिण पूर्व की पूर्व दिशा की ओर होना चाहिए। शाम को 7 से 9 के बीच इस बच्चे को कुछ खाना पीना, यहाँ तक कि दवा लेना भी अगर हो सके तो अवॉइड करना चाहिए। एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर आप एक ऐसे बच्चे की माँ हैं जिनका जन्म सुबह 7 से 9 के बीच हुआ है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें ध्यान रखकर आप एक गजब का लीडर गिफ्ट के तौर पर हमारे समाज को दे सकती है। देखो, ये तो थी बात। अब 2026 से इसका जुड़ाव क्या है? तो 2026 से जुड़ाव ये है कि सितंबर महीने की 26 तारीख के बाद इस बच्चे का लीवर डिसऑर्डर होने लगेगा। डिसऑर्डर से मतलब कोई बहुत बड़ा वो नहीं है कि बड़ा गड़बड़ होने लगेगा। यू हैव टू टेक केयर।
दो तीन चीज़ें ध्यान रखिए। एक तो इस बच्चे का अप्रैल का महीना इस साल 2026 में बहुत अच्छा जाएगा, सितंबर बहुत अच्छा जाएगा, लेकिन 26 सितंबर के बाद से इसके लीवर में धीरे धीरे डिटोरिएशन होगा। तो जो इसका फेवरेबल टाइम है, यानी शाम से 5 बजे से 7 बजे के बीच, उस बीच इसके कमरे में तोड़ी जानते हैं? तोड़ी एक राग होता है, म्यूज़िक होती है, वो इस बच्चे के कमरे में बजाई जानी चाहिए, इस बच्चे को सुनाई जानी चाहिए। और जिस चीज़ का ध्यान रखना है कि राग विहाग में बनी हुई कोई भी म्यूज़िक इस बच्चे के कान में इस दौरान न जाए। फिर दोहरा दूँ कि राग विहाग से इस बच्चे का बचाव करना है। और तोड़ी, वो सारे गा मा पा सादा नी पा, मतलब उसमें एक राग तोड़ी आती है, तो बच्चे की माँ को थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा। राग तोड़ी से बनी म्यूज़िक इस बच्चे को शाम के समय 5 से 7 के बीच ज़रूर सुनाया जाना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस बात का ध्यान आप रखेंगे। तो ये थी चर्चा उनकी जिनका जन्म सुबह 7 से 9 बजे के बीच हुआ है। और कल हम बात करेंगे उन लोगों की जिनका जन्म सुबह 9 से दोपहर पहले 11 बजे के बीच हुआ। और अब बात आज के तीर्थ की, तो आज हम आपको कराने जा रहे हैं महागणपति मंदिर के दर्शन। ये मंदिर महाराष्ट्र के राजनांदगांव में स्थित है। अष्टविनायक मंदिरों में से एक ये मंदिर भगवान गणेश के भक्तों में खास मान्यता रखता है। इस मंदिर में भगवान गणेश की मूर्ति काफ़ी अद्भुत बताई जाती है। कहा जाता है कि मूल मूर्ति को विदेशी आक्रांताओं के आक्रमण के समय तहखाने में स्थापित कर दिया गया था, जो आज भी वहीं है। ऐसी मान्यता है कि त्रिपुरासुर नामक राक्षस का वध करने के लिए भगवान शिव ने यहाँ स्वयं गणेश जी का नाम लिया था, जिसके बाद इस स्थान पर गणेश जी महागणपति के रूप में विराजमान हो गए। और अब बात अवॉइड ऑफ द डे की, यानी आज आपको क्या नहीं खाना है। आज 7 जनवरी माघ कृष्ण पक्ष की पंचमी तिथि है। पंचमी तिथि में बेल का सेवन करना निषिद्ध है। पंचमी तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके कल सुबह 6:34 तक रहेगी। उसके बाद षष्ठी तिथि लग जाएगी। इस तरह तिथि का समय जानकर आप अपने खाने का शेड्यूल बना सकते हैं। बाकी आप कुछ भी खाइए, पीजिए, मौज कीजिए। और चलते चलते मैं आपको ये बता दूं कि कल आपका मनोबल बढ़ाने वाली दिशा है दक्षिण पूर्व। और अब वक्त है आज की टिप ऑफ द डे का। आज पड़ोसी को नमस्कार करके काम पर जाइए। सारे दिन आपको खुशियां ही खुशियां हासिल होती रहेंगी। और अपना राशिफल जानने के लिए लॉग ऑन करें www.indiatv.in और मुझसे व्यक्तिगत संपर्क करने के लिए फ़ोन करें 9971000226। भविष्यवाणी में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।